हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पे। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है? ऐसा क्या होता है जो मार्केट में तेजी या फिर मंदी लाता है? इसका जवाब छुपा है कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। इन इंडिकेटर्स को समझकर आप ना केवल मार्केट मूवमेंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी स्मार्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन टॉप 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जो मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी कंट्री की टोटल प्रोडक्शन और सर्विसेज की वैल्यू को दर्शाता है, जो कि इकोनॉमिक हेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर होता है। जीडीपी का स्टॉक मार्केट पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इकोनॉमी का फायदा कंपनीज को होता है, क्योंकि उनकी सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। इससे उनके स्टॉक्स की प्राइसेस ऊपर जाती है। वही अगर जीडीपी नीचे जाती है तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा होता है, जिसके कारण स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे जाती है। एग्जाम्पल, 2023 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6% रही थी, जिससे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ा था और इसका असर स्टॉक मार्केट पर पड़ा था। स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया था, मार्केट में तेजी आ गई थी। लेकिन जब 2020 के लॉकडाउन के दौरान जीडीपी में जब गिरावट आई थी तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? जीडीपी के फिगर्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। अगर जीडीपी एक्सपेक्टेशन से बेटर हो तो मार्केट में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सेकंड इकोनॉमिक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई का दर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसे मेजर करने के लिए दो मेन इंडेक्सेस का यूज होता है। पहला है सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर्स द्वारा खरीदी गई चीजों के प्राइस को ट्रैक करता है। और सेकंड है डब्ल्यूपीआई, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल मार्केट में प्राइसेस को ट्रैक करता है। इन्फ्लेशन का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो चीजें महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर कंपनीज के कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिससे लोन्स महंगे हो जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव होता है। वही अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो तो मार्केट में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, 2022 में इंडिया में इन्फ्लेशन 7% से ऊपर चली गई थी, जिससे मार्केट पर प्रेशर आया और इन्वेस्टर्स ने फंड निकलना शुरू कर दिया और मार्केट नीचे आ गया था। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट कर दी थी। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन रेट के मंथली डाटा को ध्यान से देखना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन स्टेबल या फिर कम हो रही है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। थर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज का दर। इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक्स लोन देते हैं। इंडिया में इसे आरबीआई कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो कंपनीज को सस्ते लोन्स मिलते हैं। इससे वे अपने बिजनेसेस को एक्सपांड कर पाती है। इंटरेस्ट रेट कट से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मार्केट में तेजी आ जाती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट्स महंगे हो जाते हैं। लोग बैंक फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस को प्रीफर करने लगते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट पर प्रेशर बढ़ता है और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, 2023 में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की, जिससे मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। वही 2018 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कई कंपनीज को नुकसान हुआ था और मार्केट गिर गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग्स और उनके डिसीजंस पर ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बदलाव का स्टॉक मार्केट पर इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। लास्ट में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देना चाहूंगा। इन तीन इंडिकेटर्स का डाटा रेगुलर इंटरवल्स पर रिलीज होता है, इसलिए इसके डाटा पर हमें नजर रखनी है। सिर्फ डाटा देखना काफी नहीं होता है, ये भी समझना है कि मार्केट पर इसका क्या असर होगा। किसी भी एक इंडिकेटर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना है, मल्टीपल इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। इन्हें समझने से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।